मैं पास्ट पेपर्स को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने लगा हूँ। हम पुराने से नए सवाल की तरफ आएंगे, जरा आहिस्ता आहिस्ता देखें आई कैप अपने आप को किस किस तरह से इंप्रूव कर रहा है। तो देखते हैं, पैराडाइज लिमिटेड जो है उसने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की अगस्त फलाना को, और उन्होंने अमेंडमेंट कर ली अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें उन्होंने अफेक्ट कर दिया सब्सटेंशियल राइट्स एसोसिएटेड विद क्लास बी शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और अपनी एक खास कैटेगरी जिसका नाम था क्लास बी शेयर्स, उनके राइट्स को उन्होंने कर दिया मुतासिर। Few aggrieved shareholder having objection on special resolution intend to file an application in court for cancellation of above resolution। कुछ उदास शेयर होल्डर्स हैं, अफेक्टेड शेयर होल्डर हैं, वो चाहते हैं कि हम अदालत में जाके हम जाएं और हम अदालत में जाके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। The condition which the aggrieved shareholder will have to comply with to be eligible for filing an application in court for cancellation of above resolution। बताएं उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो अगेन आपको पता है कि 10% उस कैटेगरी के लोग होने चाहिए और 30 दिन में अगर वो अदालत के पास चले जाएं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कि अदालत उनकी बात सुन ले। फिर मैटर्स विच कोर्ट वुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन ऑन अबव एप्लीकेशन। अदालत क्या कंसीडर करेगी? अदालत देखेगी वो दो बातें कि धोखा तो नहीं हुआ था, छुपाई हुई तो नहीं थी कुछ बातें, और दूसरा कि क्या ये चेंज प्रेजुडिशियल तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक बात साबित हो जाए तो अदालत फैसला सुना देगी। टेक्निकली आपको पूरे सफे पे फैला हुआ सवाल नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ओए होए कंपनी लॉ में तो बड़े टेढ़े सिनेरियो आते हैं, बी लॉ में तो छोटे छोटे। रट्टे वाला सवाल, प्योर रट्टे वाला सवाल। टेक्निकली उन्होंने पूछा है कि बताओ अप्लाई करने की 3 शराइत क्या है और बताओ वो 2 कौन सी बातें हैं जिस पे अदालत जो है उसको नल एंड वॉइड कर देगी। अब ये टाइप 2 सवाल है। टाइप 2 सवाल, मैंने आपको बताया कि टाइप 2 सवाल बहुत दफा आते हैं जो दिखता लॉजिकल है लेकिन असल में लॉजिकल नहीं होता, पूछा रट्टा होता है। तो आपने क्या किया, आपने इधर आके अपना रट्टा लिख दिया नीचे और यहाँ एक लाइन छोड़ दी जो आप लिखेंगे और वो सवाल से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैं हर सवाल पे इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। सवाल ये था, कंडीशन विच एग्रीव शेयर होल्डर विल हैव टू कंप्लाई टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ द अबव रेजोल्यूशन। सारी अंग्रेजी लिख दी है, सिर्फ हमने शुरू में ना अपना फनकारी करनी है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस, फॉलोइंग आर द कंडीशंस विच एग्रीव शेयर होल्डर विल हैव टू कंप्लाई विद टू बी एलिजिबल फलाना। ये हमने ऊपर कैप्शन दे दिया और नीचे अपना वो जो रट्टा लिखा हुआ था 10% लोग 30 दिन में अदालत में चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। फिर मैटर विच कोर्ट वुड कंसीडर, तो आप कहेंगे फॉलोइंग मैटर्स। अब ज्यादा अच्छी इंग्लिश है तो आप लिखेंगे फॉलोइंग मैटर्स विल बी कंसीडर्ड बाय द बोर्ड, और ज्यादा परेशानी है तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द मैटर्स which court will consider while making a decision on above application। और नीचे लिख देंगे कि अगर इन दो में से कोई एक बात साबित हो जाए कि वो ये था, नुकसानदेह था या धोखा हुआ था वगैरह वगैरह, तो इस तरह से बात बन जाएगी। तो अगेन सवाल को देख के एकदम से घबरा नहीं जाना, ध्यान से इजी होकर उसे पढ़ना है। कंपनी लॉ में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन या टाइप 1 या टाइप 2 होते हैं, प्योर लॉजिकल सवाल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ले जी, ये ग्रीन लिमिटेड है, इसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जहां सारे प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ने वो किए उनको कन्वर्ट करना जा रहे हैं आप ऑर्डिनरी शेयर में। कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन से और वो आपकी एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि बताएं क्या रेमेडी अवेलेबल है। वही वाली बात, बताएं वो क्या कंडीशन है जो एग्रीव शेयर होल्डर अदालत की तरफ जा सकते हैं, जवाब 3 नंबर के लिए पूछ लिया। और व्हाट डिसीजन में बी टेकन बाय कोर्ट, और क्या रेमेडी अवेलेबल है एग्रीव शेयर होल्डर को अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन ऑफ कोर्ट से। तो आप कहेंगे भाई कोर्ट का डिसीजन फुल एंड फाइनल है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो वही सवाल इस दफा ज्यादा नंबर के लिए उन्होंने पूछ लिया। टाइप 2 सवाल साफ हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह के सवाल को दोबारा से रिपीट कर लिए। यहां हमने सवाल देखा था टाइप 2 और ये तकरीबन उसी सवाल का रेप्लिका है। उन्होंने 4 साल बाद सवाल तकरीबन रिपीट किया। मजीद पीछे जाके देखते हैं। समझौता लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल है 100 मिलियन का, डिवाइड हुआ है 2 मिलियन शेयर्स ऑफ 50 रुपए के शेयर्स 2 मिलियन उन्होंने बनाए हुए। डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो अल्टर करें कंडीशन ऑफ कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम की, वो मेमोरेंडम की ऑथराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करना चाहते हैं। एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू सच अल्टरेशन। ये अगर टाइप 1 सवाल होता ना तो वो पूछते बताओ व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो कि ऑथराइज कैपिटल की चेंज को डील करता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने एक सिचुएशन से क्रिएट की, अपने किरदार ऐड किए। तो मैं अगेन आपसे कहता हूं कि हमेशा टाइप 2 सवाल में आपने पहले एक इंट्रोडक्शन देना है और नीचे फिर आपने अपना रट्टा लिख देना है। तो आसान तरीका ये है कि आप 2-3 लाइनें छोड़ें और शुरू में पहले अपना रट्टा लिख दें। सारे आप जो है ना वो प्रोविजंस लिख दें जो आपने याद की हुई है।
ऊपर अब आपने कैप्शन क्या देना है, डायरेक्टर ने डिसाइड किया एडवाइज द डायरेक्टर्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट दिस, तो फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू सच अल्टरेशन, और नीचे आपने वो सारा का सारा लॉ लिखा हुआ है। तो एक और टाइप 2 सवाल मिल गया। शेयर कैपिटल को देख के हमें लग रहा था पता नहीं इसमें क्या जन्नाती किस्म के सवाल होंगे, देखते हैं शायद थोड़े से आगे खतरनाक सवाल आ जाए। पेड अप कैपिटल सिग्मा लिमिटेड में दो कैटेगरीज हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की, ए और बी, उनके डिफरेंट राइट्स हैं। डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपनी मीटिंग में जिसमें वो सेम राइट्स देना चाह रहे हैं दोनों क्लासेस को। बाद में मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में अप्रूव भी कर दिया और आपने आर्टिकल्स भी चेंज कर दिए। सवाल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट? वेरिएशन से क्या मुराद है? उन्होंने कहा एक नई बात है, एक नंबर का सवाल दिया कि बच्चा थोड़ा सा खुद से लिखे। तो वेरिएशन से क्या मुराद है? जिसमें शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज हो रहे हो, जिसमें वोटिंग या उनका डिविडेंड या उनके को पैसे शैसे किसी भी किस्म के कोई राइट्स चेंज हो, तो हम वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स बेसिकली कहलाती है चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट्स। तो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स चेंज हो रहे हैं उसको वेरिएशन कहते हैं। A small group of members holding Class A shares is objecting to the variation in their right. Discuss how these aggrieved member can challenge the variation of their right or ask for cancellation. बताओ ये चंद लोग किस तरह से इसके खिलाफ आ सकते हैं? वही 10%, 30 दिन अदालत, वही सारी कहानी रिपीट होगी। टाइप 2 सवाल, सिनेरियो बनाते पूछते रहता है। तो प्री टेक्सटाइल लिमिटेड ने दो क्लासेस इशू किए हैं। क्लास ए उनको 2 वोट मिलेंगे पर शेयर, और क्लास बी जिनको मिलेगा 1 वोट पर शेयर। जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुई है सेम राइट्स देने की दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर को, लेकिन गुल एंड सन्स होल्डिंग क्लास ए शेयर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन टेकन बाय द कंपनी। गुल एंड सन्स जो है वो इस पे मुत्तफिक नहीं है, ये जो फैसला हुआ है। बताएं कंपनी लॉ के मुताबिक गुल एंड सन किस तरह से अबव रेजोल्यूशन को चैलेंज और उसको रिवोक कर सकते हैं। आप देखें लाइन में लगातार चौथा पांचवा सवाल नजर आ रहा है। तो वही टाइप 2 सवाल, वही प्रोसेस उन्होंने पूछा, इस दफा किरदार बदल जाएगा। आप गुल एंड सन्स के हवाले से बताएंगे। लो जी, शायद डिफरेंट सवाल हो। 14th एजीएम में सफायर लिमिटेड की एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है कि वोटिंग राइट को हम क्लास ए वालों को बढ़ा के 50% कर देते हैं। फायजा इब्राहिम एक शेयर होल्डर है क्लास बी में से जो चाहती है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाए। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कैसे फायजा इब्राहिम चैलेंज कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन को और इसकी कैंसिलेशन की तरफ जा सकती है, और बताएं वो क्या ग्राउंड हैं जिस पे डिसीजन जो है उसकी फेवर में आ सकता है। तो वो पूरा सेक्शन ही पूछ लिया, लेकिन इस दफा आपने स्टार्ट करना है फायजा इब्राहिम से कि फायजा इब्राहिम फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो करेगी, और नीचे अपना वही माय बेस्ट फ्रेंड लिख दिया। आप नोट कर रहे हैं, सेक्शन अखीर पसंद है उन्हें, अन्य वाह पसंद है वो सेक्शन। यहाँ लिखा था अगस्त 20 2010 को स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई है, तो क्या हम बकायदा 30 दिन की गिनती करें? अगर सवाल ने हमसे प्रोसेस पूछा है तो फिर हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कहे कि बताओ रेजोल्यूशन सही है या नहीं, या हमें बताओ कि किस डेट तक वो होना चाहिए, तो फिर जब उन्होंने तारीख बताई हुई है तो हम 30 दिन कैलकुलेट करके लिख देंगे, तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जब आईकैप स्पेसिफिकली हमें तारीख देते और कहे बताओ किस डेट तक आप इसे कर सकते हैं, वो खुद से पूछे तो हम लाजमी कैलकुलेट करेंगे। वो ना पूछे और टाइम हो आपके पास तो आप कैलकुलेट करके बता दें, तो उससे एक अच्छी फीलिंग आएगी एग्जामिनर को कि हाँ देखो इस बच्चे ने बड़ा प्रैक्टिकली जाके कहा कि इस डेट तक ये काम किया जा सकता है। ओए, सिनेरियो आ गया, मामला नाजुक होता जा रहा है। ऐसा सवाल पढ़ के पेपर में पता क्या करना होता है, इसको देखते बंदा कहते हैं यार ये तो टेबल आ गया, अकाउंटिंग आ गई, कैलकुलेटर भी घर रह गया है, क्या करें, किस तरह से करें, छोड़ देते हैं, सवाल छोड़ देते हैं। इजी, सबसे इजी सॉल्यूशन, सवाल किए ही ना जाए। भाईजान सवाल को देख के डर नहीं जाना, एक दफा सवाल को गौर से देखना, हो सकता है वो उतनी साइंस ना हो जितना हम डर के बैठे हुए हैं। लो जी, एक कंपनी का शेयर कैपिटल बताया उन्होंने, 3 कैटेगरीज हैं ए बी सी। उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन। पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज इन मिलियन में कितना है? 500 मिलियन, 600 मिलियन, 600 मिलियन। अगर आप गौर से देखें 50 मिलियन शेयर्स हैं और 500 मिलियन, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 10 रुपए का एक शेयर है। 30 मिलियन शेयर्स 600 मिलियन रुपए के, इसका मतलब है 20 रुपए का शेयर है, और 20 मिलियन शेयर 600 मिलियन के हैं, इसका मतलब है 30 रुपए का शेयर है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इसको 1 वोट मिलेगा, इसको 2 वोट मिलेंगे पर शेयर, इसको 3 वोट। बात जनवन है, जिसने 10 रुपए का खरीदा वो उसे 1 वोट मिले, जिसने 20 रुपए वाला खरीदा हुआ उसे 2 वोट मिले, और जिसने 30 रुपए का खरीदा हुआ उसे 3 वोट मिले। ओके, सलीम हुसैन एमएल का एक शेयर होल्डर है, उसके पास 50% शेयर्स हैं क्लास ए के।
उसने एक एप्लीकेशन दी है कंपनी के पास और उसने रिक्वेस्ट की है कि वोटिंग राइट क्लास ए के शेयर्स के बढ़ाए जाएं। इड्डा तू जो है वो पता नहीं क्या, तो मतलब भाई 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है, वो कह रहा है जी बाकियों को आपने दिए हुए 2 और 3 वोट, हमारा क्या कसूर है, हमारे राइट्स बढ़ाएं। तो साफ नजर आ रहा है कि जिसका 20 रुपए का कैपिटल है, जो 20 रुपए का शेयर है, उसके पास 2 वोट हैं, तो कंपनी ने तो इंसाफ किया हुआ है, जितने रुपए का शेयर है उतने वोट दिए हुए हैं। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं जी हमें जब मेरी कैटेगरी के रूल्स चेंज करवाने हैं विदाउट चेंजिंग देयर फेस वैल्यू। उसने कहा फेस वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मैंने कोई देने, बस मेरी ख्वाहिश है कि हमारे वो राइट्स चेंज हो जाए ताकि हर कैटेगरी ए वालों के पास 2 वोट आ जाए। अब मुझे जरा सोच के बताएं कि अगर ए वालों को 10 रुपए के शेयर पे 2 वोट मिल जाएं, तो इसमें मुतासिर कौन हुआ है? क्या ए वाले मुतासिर हुए हैं या बी और सी वाले मुतासिर हुए हैं? नुकसान किसका हुआ है? दुख किसको मिलेगा? तो बिल्कुल बी और सी दोनों को नुकसान हुआ है। अब सवाल को देखते हैं। Advise ML's management regarding Salim Hussain eligibility to demand increase in voting rights of Class A shares and discuss the requisite approval required to be sought for getting such change approved। उन्होंने कहा कि बताएं कि क्या सलीम हुसैन इस काबिल है कि वो वोटिंग राइट इंक्रीज करने के बारे में बात कर सके। सलीम हुसैन के पास कितने 50% शेयर्स। आपको पता है किसी भी कैटेगरी की राइट चेंज करवाने के लिए आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन और फिर आपको चाहिए अफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी, उनकी भी जो क्लास डिस्टर्ब हुई है। तो क्या सलीम हुसैन इस काबिल है? सलीम हुसैन खुद के पास 50% शेयर्स हैं, तो आप कहेंगे भाई सलीम हुसैन अगर अपने साथ कुछ इतने लोगों को मिला ले जो टोटल कंपनी की स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी की जब मीटिंग हो मेन मीटिंग, तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो चेंज कर ले। और फिर बताएं कि कौन कौन सी और अप्रूवल चाहिए, तो हम कहेंगे भाई वो जो बी और सी है ना, उन लोगों से भी अब हमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी क्योंकि उनके राइट्स मुतासर हो रहे हैं। Discuss the course of action required to be taken by ML on Salim Hussein's application, assuming his eligibility to demand increase in voting right is favorably established in one above। बताएं फर्ज करें कि हमें नजर आ रहा है कि उसकी एलिजिबिलिटी है, तो अब कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को एक मीटिंग कॉल करनी होगी, उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी, उन लोगों से 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और थोड़ा सा यहाँ से हम चैप्टर 8 की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। हम बताएंगे कि मीटिंग्स के अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने का एक तरीका है कि अब इसके अंदर मीटिंग बुला के, तो इस सवाल की थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है मीटिंग वाले चैप्टर से। अदरवाइज ये उन्होंने उस सेक्शन को 4 और 5 नंबर के लिए वो सेक्शन पूछा और अब आपने सबसे पहले बता दिया कि वो पहले तो 50% मेजोरिटी है, वो सारी चीज होगी। फिर आप बताएंगे कि जी जो मुतासिर हुए हैं, अब आप कहेंगे 4 नंबर क्यों इतने ज्यादा, तो आप बताएंगे कि मुतासिर बी और सी हुए हैं क्योंकि उनकी वोटिंग पावर उसके प्रोपोर्शनेट है, और ये जो सलीम हुसैन वगैरह वालों का जो वो कैटेगरी है, इनकी राइट्स चेंज हो जाएंगे। और देन फिर वो जो पूरा प्रोसेस है कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और आप इजाफी तौर पे लिख सकते हैं कि 10% लोग अभी भी बी और सी कैटेगरी क्लास के कोर्ट में जाके इस डिसीजन के अगेंस्ट भी आ सकते हैं, तो कंपनी ने उसको भी जहन में रखना है। तो ये टेक्निकली वो सेक्शन, और थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस पूछी है कि आपको कंपनियों की मीटिंग कराने का तरीका पता है या नहीं पता। तो वैसे तो ये 2 है, लेकिन चलें अगर आप बहुत ज्यादा फरमाइश करेंगे तो मैं इसे 3 भी कह सकता हूँ, टाइप 3 सवाल। अदरवाइज ये मेनली टाइप 2 सवाल है। ओए होए होए, आ गया जी टाइप 3 सवाल। टाइप 3 सवाल जिसमें कहानी है। क्रिमिनल लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 1 जुलाई 2018 को पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के तौर पे, और फॉलोइंग ऑथराइज और पेड अप कैपिटल है। क्लास ए में 1200 और 800 मिलियन है, और पेड अप कैपिटल है 600 और 400 मिलियन। फेस वैल्यू पर शेयर है 15 रुपए और 40 रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेटेस्ट मीटिंग में प्लान किया है कि वो शेयर कैपिटल को अल्टर करेंगे फॉलोइंग मैनर में। सबसे पहले वो क्या करना चाहते हैं? वो कैंसिल करना चाहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास बी का बाय 350 मिलियन शेयर्स। क्लास बी के 350 मिलियन शेयर्स वो खत्म करना चाहते हैं। कंसोलिडेट करना चाहते हैं 2 शेयर्स ऑफ क्लास ए इनटू 1 शेयर। क्लास ए के हर 2 शेयर्स को इकट्ठा करके एक बनाना चाहते हैं। ओके। सब डिवाइड करना चाहते हैं 1 शेयर ऑफ क्लास बी इनटू 2 शेयर्स हैविंग इक्वल फेस वैल्यू। हर शेयर को दो दो शेयर्स में तोड़ना चाहते हैं बराबर फेस वैल्यू के साथ। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द फॉलोइंग मैटर्स। इम्पैक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान ऑन ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। उन्होंने कहा जो ऊपर डायरेक्टर्स के जज्बात हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा क्लास ए क्लास बी शेयर होल्डर्स की जो टोटल काउंटिंग है ऑथराइज और पेड अप की, उस पर क्या फर्क आएगा। एंड देन
प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट प्लान। ऊपर के प्लान को चेंज कैसे किया जाएगा, देखें वो क्या कर रहे हैं, वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है कैंसिल, कंसोलिडेट या सब डिवाइड, तो ये इस पार्ट बी का जवाब तो हो गया बिल्कुल ही सीधा सीधा सा। ये हो गया टाइप 2 सवाल कि आप कहेंगे कंपनी वुड हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, और आप वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी ये 4 चेंजेस कर सकती है और फिर वो रजिस्ट्रार को जमा कराना है, वो वाली सारी कथा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें दो पार्ट में से एक पार्ट में तो उन्होंने प्रोसीजर पूछा है ऑथराइज कैपिटल में चेंज का। जो पहला पार्ट है, इम्पैक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान ऑन ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं इस पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी इसमें आइडियली आप लाइन बाय लाइन चल सकते हैं कि पहली लाइन उठाएं उससे क्या आपको ये फर्क पड़ गया, दूसरी लाइन उठाएं आप कहें ये फर्क पड़ गया, तीसरी लाइन उठाएं ये फर्क पड़ गया। मैं काम करता हूं, मैं एक टेबल सा बना देता हूं, क्लास ए, क्लास बी, फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल नंबर्स में, और ऑथराइज कैपिटल ये नंबर इन मिलियंस है। और इसी तरह से इसका फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल और नंबर्स इन मिलियन और नंबर्स इन मिलियन। सबसे पहले लिख देते हैं एग्जिस्टिंग क्या सिचुएशन है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन अभी हमने देखी थी पीछे, 15, 600, 1200, 15, 600, 1200, 40, 400, 800, 40, 400, 800। नहीं जी, सवाल में पहली चीज थी कैंसिल करना है हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास बी का 350 मिलियन शेयर्स हमने कैंसिल कर देने हैं। जो पहली चेंज है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास बी का चेंज होने जा रहा है 350 मिलियन शेयर से। पॉइंट 1, कैंसिलेशन ऑफ क्लास बी, इधर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑथराइज कैपिटल इसका 350 मिलियन से कम हो जाएगा और अब जो रह जाएगा वो होगा 450 मिलियन। बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। फिर क्या हुआ, कंसोलिडेट करना है दो शेयर्स क्लास ए के इनटू 1 शेयर, हर दो शेयर्स को जोड़ के एक शेयर बना देना है क्लास ए के। कंसोलिडेशन ऑफ क्लास ए शेयर्स, हर दो जोड़ के एक बना देना है। तो जो 15 रुपए का शेयर है ये कितना हो जाएगा, 30 रुपए। तो पेड अप शेयर कैपिटल नंबर ऑफ उसमें अगेन अगर हम फेस वैल्यू को डबल कर दिया तो ये आधे रह जाएंगे, ये 300 मिलियन रह जाएंगे, और ये 1200 मिलियन जो है ये भी आधा रह जाएगा, ये हो जाएगा 600 मिलियन। ठीक हो गया। फिर क्या करना है, सब डिवाइड कर देना है एक शेयर क्लास बी का इंटू 2 शेयर्स हैविंग इक्वल फेस वैल्यू। जितने भी क्लास बी के शेयर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, हर शेयर 2 शेयर में डिवाइड हो जाएगा इक्वल वैल्यू के। क्लास बी में सब डिवीजन ऑफ क्लास बी, यहां फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 40 रुपए जब 20 रुपए में डिवाइड हो जाएगा तो जो 400 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जब दो दो में डिवाइड हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 800 शेयर्स। और इसी तरह से 450 मिलियन जो है वो दुगने हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 900 मिलियन। तो टेक्निकली हमने सिर्फ
एक एक करके इम्पैक्ट दिखाया। तो आज की डेट में जो करंट स्ट्रक्चर है वो सामने नजर आ रहा है कि इसकी इस वक्त फेस वैल्यू 30 है, इसकी पेड अप कैपिटल 300 है और 600 ऑथराइज कैपिटल है। इसकी फेस वैल्यू 20 है, पेड अप कैपिटल 800 मिलियन है और ऑथराइज कैपिटल 900 मिलियन है। तो हमने जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी सवाल में, उसको हम लोगों ने एक एक करके न्यूमेरिकली दिखा दिया। तो अगर मैं इसको एक एक लाइन आइटम करके दिखाता तो भी आसान होता। टेबल से अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो आप बगैर टेबल बनाए भी कर सकते हैं कि आप पहले पकड़ें, आप कहेंगे जी ये जो पहली वाली चेंज है 350 मिलियन, आप कहें भाई ये पहले 800 मिलियन था, इसमें 350 मिलियन कम हो जाएगा, अब ये रह जाएगा 450 मिलियन। फिर दूसरे वाले में आप कहते हैं अच्छा जी ये इतने इतने थे, ये इस तरह से हो जाएगा। चाहे तो पेड अप कैपिटल ना दिखाएं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इसको एक न्यूमेरिकल शक्ल में कम से कम आपके सामने ये मैथमेटिकली आ जाए। तो इसको मैं प्रॉपर टाइप 3 सवाल कहूंगा पार्ट ए को, लेकिन पार्ट बी को मैं कहूंगा कि ये टाइप 2 सवाल था। फाइनली हमें कोई अच्छा सवाल नजर आया, थोड़ी सी तो वो वर्किंग करनी पड़ी ना। लो जी, लेटेस्ट प्लाटिनियम लिमिटेड जो है वो फॉर्म हुई ऑथराइज कैपिटल 20 मिलियन के साथ और 10 रुपए का एक शेयर। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अनस असद और अमीन 1 मिलियन शेयर लिए, 2.5 मिलियन शेयर लिए और 6.5 मिलियन शेयर लिए। टुगेदर ये कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल, इसका मतलब एक कंपनी का शेयर कैपिटल में 1 मिलियन एक बंदे के पास है, 2.5 मिलियन दूसरे के पास है और 6.5 मिलियन तीसरे के पास है। अगर हम इसको जोड़ें तो 6.5 और 2.5 9 और एक 10, तो 10 मिलियन टोटल बनता है। और 10 मिलियन में 3 बंदे हैं, अनस, असद और अमीन। ओके, 10-10 रुपए का एक शेयर है और ये इनके पास इतने मिलियन शेयर्स हैं, ये नंबर्स हैं शेयर्स, और 10 रुपए का एक है। ऑथराइज कैपिटल 20 मिलियन है, 20 मिलियन शेयर्स 10-10 रुपए के हिसाब से। 2 अगस्त को अगस्त ने 0.5 मिलियन शेयर्स दे दिए अरकम को, असद ने अपने 0.5 मिलियन शेयर्स दे दिए अरकम को। तो अब असद रह जाएगा 2 मिलियन पे और एक नया बंदा आ जाएगा अरकम जिसके पास होंगे 0.5 मिलियन। तो अभी भी जवाब टोटल 10 मिलियन ही होगा। ओके, 6 सितंबर को पीएल ने कन्वीन की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, एक जनरल मीटिंग बुलाई उन्होंने, एक जरा खास एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी और इंक्रीज कर दिया पेड अप कैपिटल और रिजॉल्व कर दिया एक अल्ट्रेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट हर शेयर होल्डर के लिए आपने सेट कर दी 2 मिलियन शेयर्स। इन्हीं कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने तय कर दिया कि हर वो शेयर होल्डर जो कंपनी में रह सकता है जिसके पास 2 मिलियन शेयर्स हो, 2 मिलियन। तो अब जरा देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। जो अनस है ये थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि इसके पास 2 मिलियन नहीं है। असद को 0.5 मिलियन देने के बाद अभी भी 2 मिलियन है और अमीन के पास भी ये इतने है, लेकिन जो अरकम नया आया है ये मुश्किल में आ गया। तो अरकम और अनस ये वो हैं जिनके पास 2 मिलियन शेयर नहीं है और कंपनी ने क्या तय कर लिया है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कि मिनिमम शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर हर शेयर होल्डर के लिए रखनी जरूरी है, कितनी? 2 मिलियन शेयर्स। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑन शेयर होल्डर्स इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 में के मुताबिक बताएं कि इन पे क्या फर्क पड़ा है। तो हम पहले ये कैलकुलेशन देके उसके बाद बताएंगे कि 2 बंदे जो अनस है और जो अरकम है ये इससे अफेक्ट हो रहे हैं और चूंकि ये अफेक्ट हो रहे हैं तो ये जा सकते हैं अदालत के पास और अदालत के पास 30 दिनों के अंदर अंदर जाके कह सकते हैं देखिए हमारे साथ जुल्म हुआ है। 2 लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं, एक के पास 1 मिलियन शेयर्स हैं और एक के पास 0.5 मिलियन है। इसका मतलब 1.5 मिलियन कैटेगरी 1.5 मिलियन शेयर रखने वाले लोग मुतासिर हैं। इनमें से 10% भी अदालत जा सकते हैं, तो इनमें से कोई भी एक 10% से ज्यादा रखता है इस कैटेगरी के, तो ये जाएगा और अदालत में जाके ये लोग क्लेम कर सकते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है और अदालत को अगर लगेगा तो अदालत उसको रिवर्स कर देगी। ऑटम 23 लेटेस्ट सवाल। सीएल एक अनलिस्टेड कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसकी 2 क्लासेस हैं शेयर्स की, क्लास ए और क्लास बी। 21 अगस्त 2023 को सीएल ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जिससे क्लास ए शेयर होल्डर्स चेंज कर दिया। दिस रेजोल्यूशन sought to limit the voting power that had previously been granted to class A shareholder। क्लास ए शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग पावर थी वो उसको कम कर रही है ये स्पेशल रेजोल्यूशन। सीएल ने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिए हैं। However, some class A shareholders are dissatisfied with the special resolution, wish to challenge it। इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं क्लास ए के शेयर होल्डर जो है क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, वो क्या करें। वही वेरिएशन वाला सेक्शन, वही उसी तरह का टाइप 2 सवाल जिस तरह से हम मुसलसल देखते आ रहे थे।